झांसी के दीनदयाल सभागार में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की नियोजन समिति शुक्ला जी, अपर आयुक्त आवास विकास, उप आयुक्त आवास विकास चंदन पटेल, अपर जिलाधिकारी झांसी वरुण पांडेय आदि द्वारा आवास विकास योजना संख्या 4 को लेकर पुनः बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोछा, भांवर तथा टांकुरी मौजा के प्रभावित किसानों को भी आमंत्रित किया गया था। सभागार खचाखच भरा रहा था। लगभग 700 काश्तकार थे और बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित रहे। सबसे पहले किसानों ने अपने खून लिखे आपत्ति पत्र नियोजन समिति को देने का प्रयास किया। बैठक से पूर्व डीबी यादव द्वारा काश्तकार को तानाशाही दिखाते हुए पुलिस का सहयोग लेकर सभागार में एक साथ बैठने से मना कर दिया। इस पर किसान भी धरने पर बैठ गए। आवास विकास परिषद तथा डीबी यादव के विरुद्ध नारे लगाए। अपर जिलाधिकारी वरुण पांडेय के समझाने पर किसान माने, तभी किसानों ने जिला प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए, तभी बैठक शुरू ही सकी। बैठक के दौरान आवास विकास योजना 4 के विरुद्ध किसानों ने अधिकारियों के समक्ष खुलकर अपनी बात रखी। तो उसको मुआवजा किस हिसाब से देंगे? बल्कि मीटर के हिसाब से देंगे या हेक्टेयर के रेट के हिसाब से देंगे? क्योंकि यहाँ 2 प्रकार के सर्किल रेट हैं। एक तो वर्ग मीटर का सर्किल रेट है जो लगभग 12,500 रुपए वर्ग मीटर है, और एक हेक्टेयर का रेट है। तो अगर आप किसी का प्लॉट एक्वायर करते हैं तो आप उसको किस हिसाब से मुआवजा देंगे? सामान्य एक प्रक्रिया होती है कि आपका कोई गांव का अंदर पूरा गांव बसा हुआ है, उसके चारों तरफ कोई घर बने हुए, सब चीजें छोड़ दी जाती है। जहां तक प्रश्न है आपके रेट का, तो रेट आपने बिल्कुल सही कहा, 2 प्रकार का होता है, आबादी और एग्रीकल्चर का। ये होता है कोशिश की कि बिजली का कनेक्शन हो जाए, यहाँ बिजली पहुंच जाए। तो उन्होंने ये कहा कि हमें आवास विकास वालों ने रोक रखा है कि आप किसी प्रकार की यहाँ बिजली का या पानी का किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी आवास, मैं सर एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये देखिए आप इसमें लगभग यहाँ पे 15 से 20 मकान बने हुए हैं, सामने भी कुछ मकान हैं और इस एरिया में भी 15 से 20 मकान बने हुए हैं। हाँ, आज फिर किन मांगों को लेकर बातचीत चल रही है? एक्चुअली नियोजन समिति की जो बैठक है वो 29, 30, 31 होना है। तो आज जो है कुछ भाग टांकोरी का और संपूर्ण भाग कोछावार का, इनकी आपत्तियों के निराकरण हेतु आज जो है ये बैठक आयोजित हो रही है। क्या किसानों के सवाल है? क्या किसानों के सीधी बात है कि साहब हमारी जमीन के भी रेट आप तय करते हैं और आपने अब जमीन भी आप बेचते हैं, ना तो मुआवजा हमारे हिसाब से देते हैं और हम नहीं देना चाहते तो हमारी सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो सारे किसान एक आवाज में एक ही कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते, क्योंकि उनकी जमीन पर वो व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं या आवास बना लिया है या बहुफसली जमीन कर रहे हैं। इसके अलावा झांसी विकास प्राधिकरण ने भी उस भूमि को आवासीय घोषित कर दिया है, तो वो जमीन बड़ी उपयोगी और विकसित क्षेत्र हो गया। उनका यही कहना है कि चूंकि विकसित क्षेत्र में एक आवासीय कॉलोनी लाना क्या मतलब है? अगर आपको विकास करना है तो आप अविकसित क्षेत्र में जाएं। तो हम लोगों का निवेदन यही है, किसी अविकसित क्षेत्र में जाएं जहाँ सरकारी बंजर भूमि हो, सरकार का भी आर्थिक नुकसान ना हो और जनता भी नाराज ना हो, दोनों तरह से लोग संतुष्ट हो जाएं। परंतु इनका इरादा ये है कि ये विकसित क्षेत्र है, यहाँ इनका माल जल्दी बिक जाएगा, तो बढ़िया माल बिकेगा, बढ़िया पैसा मिलेगा, एक तरफ किसान का विनाश होगा और आवास विकास का विकास होगा। सारे किसान 100% जमीन देने को मना कर रहे हैं, तो कभी ये प्रक्रिया चल रही है? ये हमने एक सवाल किया था कि जब सारे किसान एक आवाज में आपके सामने कह रहे हैं कि हम नहीं देना चाहते, और प्रक्रिया में आपका जवाब लग के बंद हो जाना चाहिए कि ये आपत्ति की जो बैठक है उसका उपयोग ही क्या रहा। परंतु अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है हम एक से मिलेंगे, तो भाई भले एक से मिल लें, परंतु कोई देना नहीं चाहता। और सुनने में आया कि कुछ किसानों ने खून के पत्र भी लिखे गए। हाँ, कुछ लोगों ने, मतलब वो इतने दुखी हैं, इतने पीड़ित हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हम सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। कुछ लोगों ने आज खून से लिखे हुए पत्र भी दिए हैं कि आपत्तियां दी हैं, पत्र से मतलब आपत्तियां दी हैं। और आज उन्होंने यहाँ धरना भी दिया था, चूंकि उनको घुसने नहीं दिया गया था कि हम एक एक करके बुलाएंगे। तो इस बात में सारे किसान उत्तेजित हो गए कि भाई हम एक साथ ही बैठेंगे, क्योंकि अगर अंदर बैठने की जगह है, 400 सीटों की जगह है और 400-500 किसान आज आए हैं, तो आपने बिठाइए, अंदर करिए। अंततः जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन ने ये उनको कहा कि भाई बैठने दीजिए, तो वो आराम से अंदर बैठे। ये जिला प्रशासन की भूमिका इसमें बड़ी प्रशंसनीय है।
अधिकारियों का क्या आश्वासन मिला अभी 2 दिन में? आश्वासन कल अधिकारी सचिव महोदय ये कह रहे थे कि अगर आप लोग नहीं देना चाहते तो हम नहीं लेंगे, परंतु उनका अंतिम विचार यही है कि कहना कि हम कमेटी की रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। तो ऐसा है कि नीचे वाले कहते हैं नियोजन समिति डिसाइड करेगी, नियोजन समिति कहती है सरकार डिसाइड करेगी। ये सब गोलमाल वाला मैटर है।